नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, आज हम बात करेंगे नफ़रत के बारे में। नफ़रत एक ऐसा भाव है, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी, डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर देता है। हम इसे छूटना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी छूट नहीं पाते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि नफ़रत के क्या-क्या डिसएडवांटेजेस हैं और जब हम इसको निकाल देते हैं तो क्या-क्या बेनिफिट्स हमें इससे प्राप्त होते हैं। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आज मैं फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है नफ़रत। हम सबको पता है नफ़रत एक तरह से विकार है जो कि क्रोध का अंश है और जब किसी व्यक्ति के मन में नफ़रत आ जाती है तो उसका मन डिस्टर्ब तो होता ही है, अशांत तो होता ही है, लेकिन साथ-साथ वो एक तरह से एक अग्नि में स्वयं को जलाता रहता है। तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि ये नफ़रत पैदा ही क्यों हो जाती है? बॉडी कॉन्शियस होने के कारण वो देखता है कि किसी व्यक्ति की बहुत उन्नति हो रही है, वो मेरे से बहुत आगे जा रहा है और मैं पीछे रह रहा हूँ। उसके साथ जब भी कंपेयर करता है तो उसके अंदर नफरत होती है। कभी किसी व्यक्तियों की कमजोरियां देखता है, उनकी कमजोरी देखने के बाद भी उसको नफरत आती है। जी। एक वो ना किसी की उन्नति देख सकता है और दूसरा वो ना किसी की कमी देख सकता है, और खुद को देखने का तो उसको फुर्सत ही नहीं अपनी तरफ, जी। क्योंकि वो बाहर ही ज़्यादा देखता रहता है। तो इसीलिए उसके अंदर वो नफ़रत पैदा होती। अभी वास्तव में देखा जावे, अगर किसी व्यक्ति की उन्नति होती है, तो उसे देख के हमें खुश होना चाहिए जी। कि ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता तो कोई बात नहीं है, ये तो आगे बढ़ रहा है। परंतु वो शुभ भावना न होने के कारण उसको देख के उसको जेलसी होती है कि ये क्यों आगे भाग भाग रहा है। और उसको इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि हर एक का भाग्य अपना अपना है। जी। कोई किसी का भाग्य ले नहीं सकता है, कोई किसी को दे नहीं सकता है, कोई किसी से छीन नहीं सकता है। जो हमारे भाग्य में होगा वो हमको मिलेगा। अगर ये बात उसकी बुद्धि में होगी तो उसको नफरत नहीं आएगी, जी। परंतु इस ज्ञान को न समझने के कारण वो सामने वाले से नफरत करता है। नुकसान उसका खुद का ही होता है, जी, बिल्कुल। क्योंकि वो जितनी नफरत करेगा तो उसको वेस्ट संकल्प चलते हैं। जी। उसका मन जो है वो मैला होता है, और मैला मन कभी भी ईश्वर से नहीं लग सकता है। तो उसकी कितनी हानि हो गई। जी, एक तो बिल्कुल। उसका समय गया, दूसरा उसकी शक्ति गई, तीसरा उसके संकल्प गए, और चौथा ईश्वर से भी उसकी बुद्धि नहीं लगी। जी। तो इसीलिए औरों को देख के अगर सदैव खुश होते रहे तो मैं समझती हूँ उसको नफरत नहीं आएगी। और दूसरा जो है वो किसी की कमियों को देख के नफरत करता है। अभी कमी का मतलब क्या है? बीमारी। जैसा हम लोग देखते हैं, किसी को शारीरिक बीमारी होती है। जब शारीरिक बीमारी होती है, वो बेचारा सामने से पीड़ित होता है, तो उसको देख के हम नफरत नहीं आती है, परंतु हमें तरस आता है जी। कि ये बेचारा कितना भोग रहा है। हम समझते हैं इसको कोई भी डॉक्टर अच्छी दवाई देवे और ये उससे छूटे। जी। हमेशा चाहे हमारे पहचान वाला होवे नहीं होवे, परंतु वो देखने के बाद हमें ज़रूर उसके लिए तरस आता है। तो जैसा शारीरिक बीमारियों के लिए एक दो को देख के तरस खाते हैं, वैसा ही अगर हमारा आत्मिक भाव होता है कि हम सभी एक ही पिता की संतान हैं, और आज हम देखते हैं हर एक में कोई ना कोई कमियां तो जरूर है, कोई भी संपूर्ण नहीं है। जी। अगर संपूर्ण होवे तो इस अपूर्ण दुनिया में वो नहीं रह सकता है। तो जब हमें ये समझ होती है अंदर में कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति में जो कमी है ये इसकी बीमारी है, तो मेरा काम है उसके ऊपर रहम करना, मेरा काम है उसकी कमी को निकालने के लिए
अगर मेरे अंदर शक्ति है तो उसको छुड़ाना। जी, अगर हम ये नहीं करते हैं और उसको देख के अपने अंदर अगर नफ़रत पैदा कर लेते उस आत्मा के लिए, तो क्या होता है, कहा जाता है जैसा देखेगी वैसा बन जाएगी। जी, तो अगर हम उसकी कमियाँ देखते रहेंगे, तो धीरे-धीरे वो कमी जो है वो हमारे अंदर आ जाएगी, क्योंकि कमी भी एक छूत की बीमारी। जी, बिल्कुल। तो इसको खुद को वो बीमारी लग जाएगी। अगर ये समझ होगी तो वो कमी वाले को देख के उसके ऊपर रहम करेगा, उसको मदद करेगा और उस कमी-कमज़ोरी से छुड़ाने के लिए उसको शक्ति भी देगा। जी, जी, जी। ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो जी, हमें हमेशा ये देखना चाहिए, जो आगे बढ़ते हैं उसको आप शुभ भावना दो, जिसके अंदर कमियाँ हैं उसको छुड़ाने के लिए आप मदद करो। ये है सच्ची-सच्ची मित्रता वास्तव में। जी, जी, जी। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि यदि हम सामने वाले को ये देखें कि सामने वाले की जो कमी-कमज़ोरी है, वो भी एक कोई ना कोई बीमारी है, तो हमें घृणा नहीं करनी है और उसको निकालने में मदद करनी है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। घृणा भी तो बीमारी है ना। जी, 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 जी। उसके अंदर कमी है ये उसकी बीमारी है और मेरे को घृणा आती है मेरी बीमारी है। जी। अभी बीमार को बीमार क्या ठीक करेगा ये बिल्कुल, बताइए? बिल्कुल। पहले तो मुझे अपनी निकालनी पड़ेगी। अपनी निकालनी पड़ेगी, यही बिल्कुल। बात है। दीदी एक आपने जैसे बताया कि जब नफ़रत का भाव हमारे अंदर आ जाता है तो हम शक्ति भी गँवा बैठते हैं, मन भी अशांत हो जाता है और नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो और किस तरीके से व्यक्ति जो है अपना मेंटली, फ़िज़िकली नुकसान कर लेता है? बहुत बड़ा नुकसान होता है उसका, क्योंकि अगर उसके ऊपर उसको नफ़रत आती है, तो एक तो उसका जो प्रेम है, वो खलास हो जाता जी। है, स्नेह खलास हो जाता है और वो नफ़रत के कारण क्या करता है, उस व्यक्ति की जो भी कमी-कमज़ोरी है, वो इधर-उधर बोलता रहता है, जी। इधर-उधर फैलाता रहता है। अभी इधर-उधर फैलाने से क्या होता है, वातावरण जो है वो दूषित होता है, उससे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होता है। जी। तो जो वातावरण दूषित होता है, उसका बोझ भी इस व्यक्ति के ऊपर चढ़ता है। जी। तो इसीलिए उसको ये देखना चाहिए कि हम खुद का भी नुकसान कर रहे हैं और सामने औरों का भी नुकसान कर रहे हैं। जी। हम अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं और सामने दूसरे लोगों का भी समय बर्बाद कर रहे हैं, वातावरण को खराब कर रहे हैं। जी, जी, तो बिल्कुल। वातावरण को खराब करने का ये काम कभी नहीं करना चाहिए, उससे बहुत नुकसान होता है जी। और लोगों के ऊपर भी मन के ऊपर असर होता है, उनके अंदर भी नफ़रत पैदा होती है। और सबसे बड़ी बात ये है, आज मैं अगर किसी से नफ़रत करती हूँ, तो वो भी मेरे से नफ़रत करना चालू कर देता है। क्योंकि ये तो कहा जाता है कलयुग है, हठ युग। एक हाथ से करो, दूसरे हाथ से लो। अगर हमने सामने वाले को नफ़रत दिया, तो मेरे को नफ़रत ही मिलने वाली। जी। तो वो भी मेरे से नफ़रत करेगा, मैं भी उससे नफ़रत करेगी। फ़ायदा तो दोनों का भी नहीं होगा। बिल्कुल, ना उसका फ़ायदा होगा, ना मेरा फ़ायदा होगा। तो बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये जैसा कि हम नफ़रत के बीज डाल देते हैं, ऐसा जी, हो जी, जाता जी, है। जी, जी। और उसमें क्या होता है, अंदर ही अंदर अपना मन जलता रहता है, अपनी एनर्जी खलास होती जाती है, इससे बहुत ही नुकसान होता है। जी। आत्मा जो है, वो अवगुण ग्रहण करने वाली बन जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। परमात्मा कहता है गुणग्राही बनो, क्योंकि तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनना है। तो उसके बदले वो क्या करते हैं, अवगुण उठाते हैं। जी, 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 अवगुण जी। उठाएँगे तो अवगुणग्राही बन जाएँगे। जी। तो दोष दृष्टि उसके अंदर आ जाती है। उसकी दृष्टि में दोष आ जाता है। उसका उसका जो नज़र है वो डिफेक्टिव बन जाती है। ये कितना नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए मेरे अंदर यदि नफ़रत का भाव है और मुझे पता भी चल गया जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके का नुकसान हम अपना भी करते हैं, वातावरण का भी करते हैं और दूसरे व्यक्ति के अंदर भी वो वाइब्रेशन इफ़ेक्ट कह लीजिए वो भाव आना शुरू हो जाता है। अब मान लीजिए मैंने इस बात को समझ लिया है। अब मैं ये जो इमोशन है मेरे अंदर लो एनर्जी का कहेंगे, नेगेटिव एनर्जी का, नफ़रत, मैं इसको बाहर निकालना चाहती हूँ। लेकिन जब निकालना शुरू करती हूँ तब अचानक मुझे वही बातें याद आनी शुरू हो जाती है। अरे नहीं, नहीं इस व्यक्ति ने तो मेरे साथ इतना बुरा किया था, इतना खराब किया था, मैं कैसे इसके लिए अच्छा सोच सकता हूँ, मैं तो नहीं कर सकता। उभरना भी चाहता है, वही पिछली बातें याद करके वो परिवर्तन की ओर जब बढ़ता है तो वो बातें याद आने के कारण जो है वो एक तरह से डिसहार्ट हो जाता है। कि भई नहीं मैं नहीं भुला सकता, वो इंसिडेंट मैं नहीं भुला सकता, उस व्यक्ति के प्रति ये जो भाव है मैं नहीं ख़त्म कर सकता। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? बड़ी द्वंद की स्थिति हो जाती है। देखो ऐसा होता है बहन, इसमें हमारे अंदर क्षमाशीलता चाहिए। अगर किसी ने कुछ भी मेरे साथ किया, उसने किया, जिसने किया वो पाएगा।
जी। तो मुझे उसको क्षमा कर देना चाहिए। एक बड़ा अच्छा मिसाल बताते हैं कि विश्वामित्र जो था, वो बहुत बड़ा ऋषि था। उसने बहुत तपस्या किया, परंतु उसने क्रोध नहीं वो छोड़ सका। जी। बॉडी कॉन्शियस के कारण वो बड़ा क्रोधी था। तो एक बारी विश्वामित्र गया वशिष्ठ ऋषि से मिलने। तो वशिष्ठ ऋषि ने उसको कहा कि आइए राज ऋषि आइए पधारिए। जब भी उसने उसको राज ऋषि कहा तो उसको क्रोध का पारा चढ़ गया। उसको ऐसा लगा इसने मेरे को ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा, इसने मुझे राज ऋषि क्यों कहा। राज ऋषि उसको कमती डिग्री लगी जरा, क्योंकि इसको तो बॉडी कॉन्शियस था, अहम था। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ तो इसने मुझे ब्रह्म ऋषि कहना चाहिए। उसको इतना गुस्सा आया, उसने कहा मैं इनकी सत्यानाश कर डालूंगा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने इस वैर भावना से, इस नफरत से जो वशिष्ठ के बच्चे थे उनको मरवा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन चांदनी रात थी। वशिष्ठ ऋषि और उसकी पत्नी दोनों भी तपस्या कर रहे थे बाहर चांदनी रात में बैठ के। तो वशिष्ठ की पत्नी ने कहा स्वामी आज कितनी स्वच्छ चांदनी है। तो उस समय वशिष्ठ ऋषि ने कहा ये स्वच्छ चांदनी ऐसी है जैसे विश्वामित्र का तप। जी। तो ये बात जब ये आपस में कर रहे थे तो विश्वामित्र वहां झाड़ियों में छुप के बैठा हुआ था, उसको मारने के लिए आया हुआ था जी। कि मैं इसको खलास कर दूंगा। जब भी उसने ये सुना कि मेरे को ये इतना श्रेष्ठ मानता है, मेरे तप को इतना श्रेष्ठ मानता है, तो उसमें से निकला और जाकर के सीधा वशिष्ठ के चरणों में गिर गया और बहुत पश्चाताप करने लगा, रोने लगा। तो बोला मेरे से तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया, बहुत गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया। तो वशिष्ठ ने उसको कहा कि ब्रह्म ऋषि आप उठिए। तो उसने कहा ये बात आपने पहले क्यों नहीं मेरे को बोली। जी। अगर पहले आप मेरे को ये बात बोलते थे, ब्रह्म ऋषि पहले ये शब्द बोलते थे, आज मेरे से इतने अपराध नहीं होते थे। तो तभी उसको वशिष्ठ ने कहा उस समय पर तुम ब्रह्म ऋषि नहीं था, जी। क्योंकि उस समय तेरे में अहम भाव था, अहंकार था। उस समय तेरे में ईर्ष्या थी, उस समय तेरे में बदले की भावना थी। तो तभी तुम ब्रह्म ऋषि नहीं कहला सकते थे। आज तेरे में क्षमा की भावना, जी। आज तेरे में निर्माणता है, आज तेरे अंदर महसूसता शक्ति है, इसीलिए आज तू ब्रह्म ऋषि। जी। तो इसीलिए नफरत को छोड़ने के लिए हमारे को क्या चाहिए, नम्रता चाहिए। जी। नफरत को छोड़ने के लिए हमारे अंदर वो महसूसता शक्ति चाहिए कि मेरे को नफरत है, ये पहले मुझे रियलाइज करना पड़ेगा। जी। 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 तो जिस समय ये रियलाइज होगा तभी हम उसको छोड़ सकते हैं। उस समय हमारे अंदर वो क्षमा भावना चाहिए। तो अगर सामने वाला मेरे से नफरत करता है, उसको माफ कर डाल। जी। 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 सामने वाला अगर मेरे से नफरत करता है तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए। समझो क्या करते हैं जो हमारे से नफरत करते हैं या हम उससे नफरत करते हैं, तो जब ही रास्ते पर से चलते हैं वो सामने से वो व्यक्ति आता है तो हम रास्ता बदली कर लेते जी। हैं। जी। जी। तो ये बहुत रॉन्ग है। आप अगर नफरत को छोड़ना है तो आप रास्ता बदली नहीं कीजिए, आप उसी रास्ते से जाइए और उसको विश कीजिए। जी। उसको आप कुशल क्षेम पूछिए, तो आधी नफरत तो आपकी वहीं खलास हो जाएगी। आपका जो मैला मन है ना, वो जी। आधा जी। तो जी। साफ जी। हो जाएगा जी। और सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगे। जी। 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 जब ये दूसरी वाली बारी वो आपको मिले ना, तो आप उससे और उसके स्वास्थ्य के बारे में और कोई बातें कर लो, तो उससे क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए नफरत खलास हो जाएगी। जी, बिल्कुल। तो नफरत को खलास करने के लिए मुझे खुद को निर्माण बनना पड़ेगा, तभी हम नफरत को छोड़ सकेंगे। तो क्षमाशीलता ये बहुत बड़ा गुण है, उसको अगर हम जीवन में धारण कर लेते हैं, तो ये जो एक दो के लिए नफरत रख के बैठते हैं, वैर रख के बैठते हैं, ईर्ष्या रख के बैठते हैं, इसको हम सहज ही छोड़ सकते। जी, जी, जी। दीदी एक ये तो हो गई एक हमारी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड जो नफ़रत है। अगर हम समाज की बात करते हैं या एक ग्लोबल लेवल की बात करते हैं, आजकल देखा जाए तो जाति के आधार पर भी लोग एक-दूसरे में नफ़रत फैलाते हैं, बहुत करते हैं। लिंग-भेद के आधार पर भी नफ़रत फैलाते हैं। समाज में मान लीजिए कोई अमर्यादित काम कर लेता है, अनुचित काम कर लेता है, तो उस व्यक्ति के प्रति भी
लाखों करोड़ों लोगों का नज़रिया नफ़रत वाले भाव का हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी के साथ जो है किसी लड़की के साथ गलत हादसा कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया या ऐसी कोई इस तरीके की एक्टिविटी कर दी, तो उस व्यक्ति के प्रति पूरे समाज का जो दृष्टिकोण है नफ़रत वाला ही बन जाता है। तो ऐसे में फिर क्या किया जाए? देखो, उस व्यक्ति के लिए नफ़रत वाला एक माहौल बन गया। जी, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? नफ़रत ये भी एक अग्नि है, जैसा क्रोध अग्नि है ना, वैसा नफ़रत भी अग्नि है। जैसा क्रोध की अग्नि एक जगह लगती है तो वो चारों तरफ फैल जाती है, वैसी नफ़रत भी ऐसी है, एक के यहाँ उसका उपज होता है ना तो चारों तरफ वो फैलती है। बिल्कुल। तो जिस समय आग फैलती है उस समय क्या किया जाता है? उसे बुझाने की कोशिश की जाती बुझाने है। की कोशिश की जाती है, फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। जी, तो उस समय हम लोगों को फायर ब्रिगेड का काम करना चाहिए। हमारे को ये करना चाहिए कि ये जो लगी हुई आग है, इसको हमें बुझाना है। उस व्यक्ति से समझो गलती हो गई, गलती होने के बाद अभी वो वापस तो नहीं आ सकती। जी, उससे जो हो गया है, हमें उसके ऊपर रहम करके हमें उसको क्षमा करना चाहिए, उसको रियलाइज़ कराना चाहिए, सिर्फ़ क्षमा नहीं करना चाहिए। उसको रियलाइज़ कराना चाहिए और उससे ये प्रतिज्ञा करा के उसके अंदर परिवर्तन लाना चाहिए कि मैं वापस ऐसा कोई भी काम नहीं करूँ। जी, तो जिस समय उस व्यक्ति को ये रियलाइज़ हो जाता है ना, सामने वाले को, कि ये जो मैंने किया ये बहुत खराब किया है, ये मैंने पाप किया है, ये मेरे को नहीं करना चाहिए। जी, जब तक रियलाइज़ेशन नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। जी, तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान दे करके, उसको समझ दे करके हमें क्या करना चाहिए? उसको सुजाग करना चाहिए। वो अज्ञान की नींद में सोया पड़ा है, तो उसको हमें उठाना चाहिए कि तुमने क्या किया? क्योंकि लोगों को कर्म, अकर्म, विकर्म की गति मालूम नहीं है, जी, इसीलिए ऐसे उल्टे काम कर लेते हैं। बिल्कुल। परंतु जब भी उनका तीसरा नेत्र खुलता है, उनको जब भी ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान के आधार पर वो खुद रियलाइज़ करते हैं कि ये हमारे से भूल हो गई। जी, अभी उसने तो इतनी बड़ी भूल कर दिया, परंतु हम भी उसके लिए वातावरण फैलाने की भूल नहीं करें। हम आग लगाने का काम नहीं करें, हम पानी डालने का काम जी, करें। जी, जी, जी। हम औरों को भी ये समझावें कि आप उससे नफ़रत नहीं करो। जैसा महात्मा गांधी कहते थे ना, चोर से नफ़रत नहीं करो, चोरी से चोरी से नफ़रत करो। करो। जी, अगर आप चोर से नफ़रत करेंगे तो आपके अंदर भी नफ़रत आ जाएगी। आप चोरी से नफ़रत करेंगे तो हमेशा के लिए चोरी से बच जाएँगे। जी, 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 जी। तो इसीलिए बुराई से नफ़रत करनी चाहिए, जिसके अंदर बुराई है उस व्यक्ति से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। जी, जी, जी। ये अभी ध्यान रखना पड़ता बिल्कुल है। दीदी, तो जैसे आपने कहा कि उस व्यक्ति को रियलाइज़ेशन शक्ति रियलाइज़ेशन महसूसता होनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो व्यक्ति अपना परिवर्तन कर सकता है। इसमें जब प्रैक्टिकल सिचुएशन जब आती है, तब हम लोग भी कहीं न कहीं बहुत डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं कि जब तक वो व्यक्ति रियलाइज़ नहीं करेगा, तब तक मैं उससे बात नहीं करूँगा। जब तक वो व्यक्ति अपना परिवर्तन नहीं करेगा तब तक जो है मैं उसके प्रति दृष्टिकोण नहीं बदलने वाला। तो जब तक तब तक की कंडीशंस चलती हैं और जब तक वो रियलाइज़ेशन जो है वो सामने वाला नहीं करता है, तब तक दूसरे वाला जो व्यक्ति है वो अंदर ही अंदर जो है इस तरीके की जो घृणा भावना है, नफ़रत की भावना है, वो निकाल ही नहीं पाता है, ख़त्म ही नहीं कर पाता है कि वो कंडीशंस लगा देता है कि जब तक ऐसा नहीं होगा, तो वेट करता रहता है कि सामने वाले को कब रियलाइज़ेशन हो, वो तब तक डिस्टर्ब होता रहता है। तो ऐसे में ये इस तरीके का जो बिहेवियर है कहाँ तक उचित है और कैसे इस चीज़ को ओवरकम किया जाए? देखो, कहा जाता है हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। जी, आप अगर कोई घृणा करने वाला है, आप उससे घृणा करने के बजाय उसको प्यार दो। अपोज़िट उसको मिलना चाहिए कुछ। तो हम जब भी उसको प्यार देते हैं, प्यार से उसको हम रियलाइज़ करा सकते हैं। घृणा रख कर के उसको रियलाइज़ नहीं करा सकते आप। जी, आज जब मेरे को फलानी व्यक्ति से नफ़रत है और नफ़रत मेरे मन में है और मैं उसको उसकी गलती बताऊँगी तो वो मानेगा नहीं। परंतु जब मेरे को उसके लिए रहम है, मेरे को उसके लिए आत्मिक प्यार है कि ये हमारे ही हम एक ही पिता की संतान है परमात्मा की। हमारा काम है इनके ऊपर दया करना, इनके ऊपर रहम करना, क्योंकि परमात्मा ये दयावान, जी, दया का सागर है, हम उसके बच्चे हैं। तो जब ये भावना हमारे अंदर होती है और हम उसको रूहानी प्यार देते हैं, आत्मिक प्यार देते हैं, तो उसके अंदर भी धीरे-धीरे स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। जी, उसने तो बुराई कर लिया, पर वो बुराई खुद भी फेंकना चाहता है।
वो ऐसा नहीं उस बुराई को अच्छा समझता है, जी। वो छोड़ना चाहता है पर उसमें शक्ति नहीं। आज समझो कोई अपने घर का कूड़ा निकालता है, तो हम ऐसा नहीं कहते तुम कूड़ा मेरे घर में फेंको। जी। अगर भूल से भी वहाँ से ज़रा कूड़ा उड़ के भी आ जाता है हवा से, हम उनको कहते भई आपने हमारे घर को क्या कचरा कुंडी समझा है? जी, जी, इधर जी। कचरा फेंक रहे हैं। तो अभी उस व्यक्ति ने जो बुराई की है, वो बुराई है। वो उसको छोड़ना चाहता है और मैं उसकी बुराई को अपने मन में रख के बैठा हूँ। जी। अपने मन को मैंने मैला किया हुआ है, अपने संकल्पों को मैंने वेस्ट किया है। ये मेरी कहाँ की समझदारी और कहाँ का ज्ञान। जी। तो इसके लिए मुझे उसको नहीं सुधारना है, पहले खुद को सुधारना है। जी, 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 जब मैं बिल्कुल। खुद को सुधारेगी, मेरे दृष्टिकोण को सुधारेगी, उस समय वो क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति भी सुधर जाएगा। जी। इसीलिए हमको आशावादी बनने की आवश्यकता है। जी। ये कभी सुधरेगा ही नहीं, ये रिमार्क देने की दरकार नहीं। जी, दीदी कई बार क्या होता है प्रैक्टिकल सिचुएशंस भी होती है जैसे आपने बताया कि हम उस व्यक्ति के लिए थोड़ा सॉफ्ट रहें, प्यार की भावना रखें। तो ये सोच कर के भी कई बार हम देखते हैं कि चलिए मिस्टेक्स हो जाती हैं, आगे व्यक्ति मिस्टेक नहीं करेगा, लेकिन वो व्यक्ति फिर से वही मिस्टेक्स रिपीट करता है। उसको हम 1 चांस देते हैं, 2 चांस देते हैं, 3rd चांस तक भी दे देते हैं। फिर भी वो व्यक्ति अपनी तरफ से तो कहता है मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी वही मिस्टेक रिपीट करता है। फिर सामने वाले को लगता है कि हम इसको इतना चांस दे रहे हैं सुधरने का, इतना हम सॉफ्ट नेचर रख रहे हैं, लेकिन बावजूद भी इसके ये अपना चेंजेस ही नहीं कर रहा है। ये वही मिस्टेक्स रिपीट कर रहा है। तो ऐसे में भी हमारा दृष्टिकोण बदलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में फिर हम क्या करें जबकि हम सामने वाले को सुधरने का चांस दे रहे हैं, लेकिन वो फिर भी मिस्टेक्स किए जा रहा है। पर उसके लिए मुझे उससे नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है ना। जी। उसमें कमज़ोरी है, अगर मेरे में शक्ति है, तो मुझे उसको शक्ति का दान देना चाहिए। जी। ये कर सकते हैं हम। आज देखो डॉक्टर लोग हैं, देखते हैं पेशेंट जो है, वो वीक है, उसमें ताकत नहीं तो उसको इंजेक्शन देते हैं ना, ताकत का इंजेक्शन देते हैं ना। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ये ताकत देने वाला है। जी। तो अगर उस व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान समझाया जावे, कर्मों की गहन गति समझाई जावे, तो धीरे-धीरे वो जो शक्तिहीन है, ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति नहीं चाहता है बदलना, जी, वो जी, जी। चाहता है, परंतु उसमें ताकत नहीं है। जी, 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 जी। तो वो ताकत देना हमारा काम बनता है, ये हमें अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, जी, जी। और दीदी जैसे मान लीजिए हम नफ़रत के इस भाव से रिलीज़ अपने आप को कर लेते हैं, तो किस तरीके के एडवांटेजेस हमें पर्सनल तौर पर महसूस होते हैं? जब भी हम नफ़रत को छोड़ते हैं, जी। तो हमारे अंदर रूहानी प्यार आता है, आत्मिक प्यार आता है, रहम आता है हमारे अंदर, जी। एक-दो को सहयोग देने की शक्ति हमारे अंदर आती है। और जब हम औरों को प्यार देते हैं, औरों को सहयोग देते हैं, तो उससे हमारे को ये फ़ायदा होता है, हमें भी सामने वालों से प्यार मिलता है। जी। हमें भी सामने वालों से सहयोग मिलता है। सहयोग माँगना नहीं पड़ता है, सहयोग देना पड़ता है। तो जितना-जितना हम औरों को सहयोग देते हैं, उतना-उतना हमारे को अच्छे कार्य में सहयोग मिलता जाता है। और सबसे बड़ी बात तो हम जब औरों को माफ़ कर देते हैं, औरों से नफ़रत नहीं रखते, तो हमारे को खुशी होती। जी। क्योंकि ये अच्छा कर्म है, पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म करने के बाद इसका रिएक्शन हमको यहाँ ही खुशी मिलती, जी। आनंद मिलता है और हमको जीवन में एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हमने अच्छा काम किया। अगर बुरा काम करते हैं तो उसका भी हमारे को अंदर में पिंच होता रहता है जी। कि मैंने जो ये किया मैंने खराब किया, मैंने जो किया खराब किया। अगर हम किसी के ऊपर भलाई करते हैं, हमको उस व्यक्ति के लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखनी चाहिए। जी। तो जितनी हम शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, हम खुद भी आगे बढ़ते जाते हैं और उस व्यक्ति में भी धीरे-धीरे परिवर्तन आता जाता है। जी, जी, जी। तो दीदी आज इस विषय पर आपने आज इतने सुंदर तरीके से चर्चा की है। आपने जो बताया है कि बॉडी कॉन्शियस जो है वो इसका बीज है नफ़रत का, और नम्रता भाव रख के, प्रेम भाव रख के हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए जैसे आपने बताया कि जैसे-जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो रूहानी प्यार हमारे अंदर डेवलप होता है, और सामने वाले के अंदर भी जो भी संस्कार है, कोई कमी कमज़ोरी है, तो बजाय कि उसको हम वर्णन करने के, हम उसे शक्ति दें। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। शुभ भावना, जी, शुभकामना जी, रखें। जी, जी, जी। दीदी आज इतनी सुंदर चर्चा करने के लिए मैं बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों आज की इस चर्चा से हमने ये जाना कि जो नफ़रत का भाव है,
वो हमें स्वयं को अंदर से जलाता है, अशांति पैदा करता है और साथ ही वातावरण भी इससे खराब होता है, नेगेटिव होता है। जब हम किसी के प्रति नफ़रत का भाव रखते हैं, तो सामने वाला भी हमारे प्रति नफ़रत का भाव रखना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक तरह से ये एनर्जी एक्सचेंज है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि नफ़रत के भाव को ख़त्म करके हम अपने अंदर प्रेम का भाव रखें, रूहानी प्यार रखें। और दूसरी चीज़ ये कि यदि हमें सामने वाले की कमी कमज़ोरी नज़र आती भी है, तो हम कर्मों की गति का ज्ञान उसे दें, समझ दें और उसे शक्ति दें। तभी हम सामने वाले की वीकनेस को जो है निकाल सकते हैं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को पहले ख़त्म करें। तो दर्शकों, आज की ये चर्चा हम यही समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।